चलो भाई हेडिंग डाल लो, साधारण ब्याज। हाँ, साधारण ब्याज। मतलब हिंदी इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, साधारण ब्याज कहते किसे हैं? कोई बताएगा साधारण ब्याज किसे कहते हैं? साधारण ब्याज आया कहां से? हाँ, पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर हम किसी से उधार ले लें तो उसका उधार वापस करना पड़ता था, वरना तो हमें क्या कर दिया जाएगा, समाज में बेईमान घोषित कर दिया जाएगा। और अगर आपको समाज में बेईमान घोषित कर दिया तो आपकी बहुत ही बदनामी हो जाएगी। तो लोगों को क्या था, अगर किसी से चीज उधार ली है तो उसे वापस भी कर देते, यानी कि लोग ईमानदार होते थे। अब क्या है, लोग हो गए बेईमान। अगर मान लो किसी को पैसे दे दिए तो मूल तो छोड़ो, ब्याज तो छोड़ो, मूल मिलना भी क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। इसलिए साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट आया। मान लो हमने किसी को 100 रुपए दे दिए और 100 रुपए वापस कर दिए। अब आपको लग रहा है इसको अगर 100 रुपए दे देते तो वापस नहीं करेगा, तो हमने क्या कर दिया, फिर उस पर ब्याज लगाने शुरू कर दिया। पैसे तो मिल जाएंगे पर तुझे ज्यादा देने पड़ेंगे, होता है। तो ये हो गया साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज है क्या? साधारण ब्याज है क्या? साधारण ब्याज है, जैसे हमने बोला 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए का ब्याज मिला। कितने रुपए का मिला? 10 रुपए का। तो ये साधारण ब्याज है। अब 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो परसेंटेज में अगर इसे भी पूछे तो कितने परसेंट हो गया? तो ये 100 का कितना परसेंट है? 10% है। ये इसका 10% है। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि 100 रुपए के ऊपर कितना ब्याज मिलेगा 10% से, तो आप क्या करोगे, 10/100 करोगे। और 1020 1020, तो 100 रुपए के ऊपर 10% से 10 रुपए ब्याज मिला। कैसा? सिंपल इंटरेस्ट। अगर कोई पूछे 200 रुपए पे 10% से कितना ब्याज मिलेगा? 20 रुपए। 400 पे 40, 500 पे 50। तो अब एक बात मुझे समझ में आ गई कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। साधारण ब्याज कहते हैं यानी कि 100 रुपए के ऊपर मिलने वाला ब्याज। क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। अब साधारण ब्याज में होता क्या है, साधारण ब्याज मान लेते 100 रुपए के ऊपर मिल रहा है आपको, 100 रुपए के ऊपर 10% है और 100 रुपए से ही 100 का है और 1 साल के लिए है। मूलधन कितना है? 100 रुपए। 10% से परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग करते हैं और टाइम 100 है 1 साल। तो अब आपने देखा 1 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो 10 एकम 10 रुपए ब्याज मिला। तो ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है। अब इससे फॉर्मूला बन गया। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये टाइम, और अपॉन में 100। तो एक फॉर्मूला बन के मेरे सामने आ गया कि अगर कोई आपसे पूछे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है तो मैं आपसे बोल सकता हूं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हिंदी में लिखे तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है। अब जैसे इसमें इसको लिखो पहले फटाफट। लिख लिया? लिख लिया? आगे देखो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि P क्या है तो P है प्रिंसिपल।
ठीक है, हिंदी में बोले मूलधन। एक होता है आर, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर प्रतिशत। एक होता है टी, टी फोर होता है टाइम, मतलब समय, मतलब समय। और एक होता है एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज। एक होता है ए फोर होता है अमाउंट, और इसको बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन। सही है, ठीक है। आगे समझ में क्या होता है? पी प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दर प्रतिशत, टी फोर टाइम, टाइम मतलब समय, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ए फोर अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो ये मिश्र धन कब बनता है? जब इसमें मिश्र धन बनता है पी प्लस एस आई, यानी प्रिंसिपल अमाउंट और एस आई जब मिलते हैं, जोड़ते हैं, तब हमारा बनता है अमाउंट। आई बात समझ में? उतार लिया? देखो अब आगे, अगर मैं आपसे कहता हूं एस आई बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमने दो चीजें सवाल करते में और भी सीखी है। क्या क्या सीखा है? डिजिटल सम, एक मल्टीपल, और एक यूनिट डिजिट, और एक डिजिबिलिटी रूल, यानी डिजिटल सम, मल्टीपल मतलब गुणज, डिजिटल सम होता है अंकीय अंक, अंकीय योग यानी अंकों का योग, यूनिट डिजिट इकाई का अंक, और डिजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम। अब यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर मुझे डिजिबिलिटी रूल निकाला हो, मुझे डिजिबिलिटी रूल लगाना हो, तो जितना डिजिबिलिटी रूल यानी कि डिजिटल सम, डिजिबिलिटी रूल नहीं, अगर डिजिटल सम ये तो नीचे तो एक है, इस एक से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी जितना डिजिटल सम इसका होगा उतना ही इसका होगा, पीआरटी का, दोनों का बराबर होगा। होगा नहीं होगा? इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। दूसरा है मल्टीपल, गुणज, यानी कि जो भी ऐसा ही होगा यानी साधारण ब्याज होगा, वो पी यानी कि मूलधन या दर या समय का गुणज होगा, क्योंकि इन तीनों की गुणा करके ही तो आया है भाई। इन तीनों की गुणा करेंगे तभी तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, यानी कि इन तीनों का गुणज होगा। जब इन तीनों का गुणज होगा तो हम अगर गुणज निकालना है तो इकाई के अंक से भी आंसर निकाल सकते हैं भाई। मान लो इधर गुणा करनी है, हमें इधर गुणा करके लाना है, तो डिजिबिलिटी यूनिट डिजिट से भी तो अंकों का वो निकल के आ सकता है। मान लो हमारी पीआरटी ऐसे आ गई 15 गुणा रेट आ गया मेरा 12 इंटू और टाइम आ गया मेरा 3। अब अगर मुझे इसका वो निकालना है, ऐसा ही निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ऑप्शन से मुझे पता चल जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, यानी जो भी आएगा जीरो होगी यूनिट डिजिट, लास्ट का अंक जीरो होगा। तीसरा, चौथा डिजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। मान लेते हैं यहां पर कोई प्राइम नंबर आ जाए, जैसे यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा 7800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 और टाइम दे रखा है 3 साल। तो जो भी आंसर आएगा, अब मुझे यहां पता चल गई ये 13 गुणा 600 का फैक्टर है, और 13 किसी से कटेगा भी नहीं, 13 किसी से कटेगा भी नहीं, तो जो भी आंसर आएगा वो 13 से कटेगा।
वो 13 से कटेगा। तो हम इन चारों का भी यूज करके हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये बिल्कुल जीरो है, एकदम बेसिक, इससे खत्म कुछ नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं कि मैं कोई एक सवाल बोल रहा हूं, सिंपल सा, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है कि जब प्रिंसिपल अमाउंट है 7800 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 3 साल, और आपको ऐसा ही बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। एक तरीका तो यह है कि भाई हम फॉर्मूला लगाएं, ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ऐसा ही निकालना है। P कितना है 7800, R कितना है 10, T कितना है 3/100। देखो 1 2 1 2, 2 जीरो कट गई। अब 3 की जीरो में गुणा करेंगे तो 0, और 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगे 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, 2340 आपका ऐसा ही आया। तो ये ऑप्शन में रहेगा 2340। अब मुझे यहां पे भी पता चल गया था, जैसे मैंने देखा ये 3 है, यानी ये 3 का फैक्टर होगा, होगा नहीं होगा? ये 3 से संख्या कटनी चाहिए। 3 से देखो कट रही है, 4 और 3 7 और 2 9, 3 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का जोड़ 3 से कट जाए, या 3 से वो संख्या कटती है जिसके अंक 3 से कट जाए, या तो जोड़ कट जाए या अंक ही कट जाए 3 से। तो 3 से 3 कटता है, 4 और 2 6, 6 भी 3 से कटता है, और 0 तो कटेगी। तो इस तरह आंसर चेक कर सकते हैं। दूसरा, मुझे यहां पे भी दिख रहा है 13 6 78, तो ये 13 से भी कटेगी संख्या। मान लो कोई ऑप्शन, 2 ऑप्शन मिल जाए जो 3 से कटते हैं, तो उसमें हमें फिर 13 से भी चेक करना पड़ेगा। 13 से एक चेक किया, 13 एकम 13, 10 बचे, 4 हो गए 104, 13 अट्ठे 104, 13 से भी कट गया। मान लो यूनिट डिजिट से ही करना पड़ जाता, किससे? तो यूनिट डिजिट में एक जीरो तो आएगी भाई, कंफर्म है। अब मैंने देखा 3 3 अट्ठे 24, यूनिट डिजिट 4 आएगी, यहां पे 4 भी है। आई बात मेरी समझ में नहीं आई? एक तरीका तो ऐसे है। अब दूसरा तरीका और बताता हूं। मान लो कभी आपसे पूछे कि आर और टी, यानी 3 साल का पूछ रहा है, तो ये 10 और 3 10 दिया, 3 साल में 30% ब्याज मिलेगा। 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 30%। 30% का मतलब 7800 का 30% निकालना पड़ेगा। 7800 का जब आप 3% निकालोगे, तो आप अभी भी देख 30% निकालोगे तो अभी भी आप देख रहे हो यहाँ 3 है, इस 3 की मल्टीपल आपको करनी ही पड़ेगी, और ये 3 का मल्टीपल होगा। यानी कि मैंने जो आपको ये 4 चीज समझाई, ये आपकी समझ में आई या नहीं आई? ये बताओ पहले। आ गई? सवाल करो पहला। दो 2024 में आया हुआ सवाल है, और देखते ही आंसर बताना है। ओ तेरी, इतनी भी जल्दी? किसने बताया? तूने? कैसे? 7 से कटेगा। आया समझ में? नहीं आया? आ गया? हाँ भाई, आ रहा है धीरे धीरे। कहां से? अच्छा, नाम क्या है तेरा? हार्दिक। अब देखो, आपने देखा, जैसे मैंने सवाल देखा, उसने पूछा आपसे साधारण ब्याज। क्या पूछा? साधारण ब्याज। और ये 7 क्या है? प्राइम नंबर है। 7 क्या है? प्राइम नंबर। तो जो भी आंसर निकल के आएगा, साधारण ब्याज जो भी आएगी, वो 7 से डिवाइड होगी। 7 से डिवाइड 3000 नहीं होता, 7 से डिवाइड 3100 नहीं होता, 7 से 7 चौक 28, 3 32 डिवाइड नहीं होता, 7 चौक 28, 3 7 पंजे 35 कटता है। यही आंसर है। अब देखो तरीके से करते हैं। ऐसा ही बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू अपॉन 100। अब जो ऐसा ही आएगा, ठीक है, जो भी ऐसा ही आएगा। अगर मैं इसे डिजिटल सम से करना चाहूं तो डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। देखो 15,000
गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7/100, टाइम कितना है 3 साल। देखो 1 0 2 0, इससे जीरो से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, काट दिया। 5 और 1 6, 6 सत्ते 4 और 2 6 तिया, 8 और 1 9, यानी डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9। अब देखो 9 3 है, इसका कितना है 4 है, इसका कितना है 6 है, इसका कितना है, आंसर आ गया। इस फॉर्मूले से करना चाहोगे तब भी इतना ही आएगा। और हमें पता है कि जब मुझे पता चल गया ये 7 है और 7 किसी तरीके से कटेगा नहीं, तो जो भी आंसर आएगा 7 का मल्टीपल होगा, बात खत्म। इतनी सी तो करनी है, ठीक है। अगले सवाल पे चलें, आगे समझ में थोड़ा टाइम लगता है पर आएगा समझ में। करो। पहला आ गया, सेकंड आया है 1784। देखो आपके पास ऐसा ही पूछा है उसने, ऐसा ही पूछा है, ये प्रिंसिपल अमाउंट 55/75 गुणा टाइम 8/100 गुणा टाइम है आपका 4, कितना डिजिटल सम। अब देखो मैं इसमें डिजिटल सम लगा देता हूं, 8 4 8 चौक 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 5 22, 2 और 2 4, 4 ने 4 पंजे 20 का डिजिटल हम आया 20 का 2। दो देखते हैं किस किस में आ रहा है, 7 और 7 14 6 20 और 1 21, इसका आया 3, 8 और 2 10 7 17 और 1 18, उसका आया 9, 7 और 1 8 और 8 16 और 4 20, इसका आया 2, 8 और 8 16 और 7 23 और 1 24, इसका आया 6। तो आंसर क्या हो गया, एक तरीका और भी था, जैसे मैंने देखा ये 25 चौके 100 पे कट गया, और ये 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 थी 75, और ये 4 से 4 पे कट गया। अब 8 देखो, 8 दिया 24, यूनिट डिजिट 4 है और 4 एक ही ऑप्शन में था। अगर आप इसे काटना पीटना भी चाहते थे तो यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में 4 थी, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे जी आपने 8% क्यों नहीं लिया, क्योंकि 8 तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 से भी 25 कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए नहीं लिया। अगला सवाल देखो, दो तरीके से बताया, बताओ।
मोहित कैसे? ये नहीं बता पाऊंगा। ये बता पाएगा? बता। तेरा भी तरीका है। क्यों? सही कह रहा है। सी 800। 800 तो गलत हो गया। अब देखो यहाँ 14 है। अभी मैंने बोला जो प्राइम नंबर होते हैं वो कटते नहीं है किसी से, अपने आप से कटते हैं। 7 दूनी, तो जो भी आंसर आएगा 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल यही ऑप्शन है। देख रहे हो? 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। इन 4 तरीके से आप 4-5 मिनट और ही बचा लोगे। यानी पड़ोसी को बता सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, है नहीं है? और थोड़ी देर के लिए सिर भी पीट सकते हैं अपना, चल ले खुजली से कर ले, फ्रेश सा हो जाए माइंड पेपर करते समय, कहीं और यूज करेंगे फिर उसे। अब देखो अगर ऐसे करें तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो P कितना है, 12% वार्षिक दर से 5,000 रुपये है, इंटू आर कितना है 12/100 है, और टाइम कितना है 14। 14 का मतलब अगर इसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा साल बनाने के लिए, डिवाइड करना पड़ेगा। इस 12 से ये 12 कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 14 पंजे 700। और जबकि मुझे पता ही है कि 14 में 7 है, तो मैं क्यों जाऊंगा किसी और के देखने, इतना भी क्यों करने जाऊंगा। मान लो किसी ने इस तरीके से किया और किसी ने 7 से कर दिया, टाइम किसका बचा, 7 वाले का। अब भाई ये तो आता ही है हमें करना, ये तो आता ही है ना, बस तो अगला करो। हाँ जी। बताओ। हम कहाँ, घर क्या करेगी, लड्डू रो रहा है तेरा, तेरा भाई रो रहा है, तुझे कैसे पता चली रो रहा है? हैं? आवाज दे के रो रहा है। 4800 देखो भाई। आ गया कितना, कैसे मल्टीप्लाई किया था, पूरी पूरी मल्टीप्लाई, और 6 कम 6 48, और कोई से नहीं कटते 6 से, 6 7 42 भी कटते हैं। देखो यहाँ है 800 और यहाँ है 6, जो भी आंसर होगा 8 और 6 का मल्टीपल होगा, किसका, 8 और 6 का। अब देखो ये 8 से नहीं कटता, ये 8 से नहीं कटता, ये 8 से नहीं कटता, 4400 कटता है 8 से, पर 6 से नहीं कटेगा ना फिर वो। अरे ऐसे करो ना, यहाँ सवाल में 2 जीरो खत्म कर लो, यहाँ सवाल में 2 जीरो खत्म कर लो। अब बताओ, ऐसे भी कर लेते हैं सवाल, वो कल परसों सिखाया भी तो था कि अगर ऊपर 2 जीरो खत्म कर दी तो सवाल की भी 2 जीरो खत्म कर लो, क्या आफत हो रही। अब बताओ कौन सा कटता है, 48 कटता है, 42 कटता है 8 से, 44 कटता है 8 से, 46 कटता है, नहीं करता ना। अब देखो 3 से भी 48 कटता है, 42 कटता था 3 से 6 से, परंतु किससे नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा। अगला करो, ये चीजें भी सीखनी है आपको। अब बताओ आंसर। अरे पैसे कहां से आए, जेब में रख ले अपनी में, जेब में रख लो। डी कैसे, डिजिटल सम लगाया है यहाँ पर, 7 वर्ष के लिए दे रखा है, 7 किसी से कटेगा क्या, बताओ मेरे को।
हाँ 5400 को कितने से? अरे 7 वर्ष दिख रहा है मेरे को, तो 7 से ही काट लो ना। 7 एकम 7 कितने बचे? 5 53 नहीं कटता। 7 एकम 7 4 बचे 47, 7 6 42, 5 52 नहीं कटता। 7 से भी नहीं कटता, 7 से ही तो कट रहा है। इतना क्यों सोचते हो तुम? 56 को जोड़ने जा रहे हो। 9 छिक्के 54 होता है। अब 9 से देखो, 3 2 5 और 1 6, 9 से नहीं कटता। 7 और 2 9, 9 से नहीं कटता। 8 और 1 9, 9 से नहीं कटता। 5 और 4 9, 9 से कटता है। 9 छिक्के 54 होता है उसमें। 9 का मल्टीपल आ गया। और जब यहाँ 7 दिख रहा है तो इस 7 से ही काट लो ना। 9 से काटने की जरूरत क्या है? हाँ हाँ। हम्म हम्म आया समझ में? नहीं बताओ। कौन सा? डी। 6 से कटता है और नहीं कटता कोई? 6 क्यों आएगा? अच्छा 6000 है इसलिए और नहीं कट रहा 6 से कोई? नहीं कट रहा? बस तो फिर सही यही है। देख रहे हो, तुम कुछ और ढूंढते हो, मैं कुछ और ढूंढता हूँ। तुम 6 ढूंढ रहे हो और मैं 21 में 7 और 3 ढूंढ रहा हूँ। मैं 21 में 7 और 3 ढूंढ रहा हूँ। प्राइम नंबर ढूंढो सबसे पहले। भाई यहाँ पर 6 है, 6 से कट रहा है? नहीं कट रहा। 6 से ही कट रहा है? नहीं कट रहा। 6 से ही कट रहा है? ये भी नहीं कट रहा। 6 से ही कट रहा है। 14 छिंग 84। अब देखो 14 छिक्के 84, 14 में 7 है और वहां भी 7 था। बताओ किसको डाउट है? क्या हुआ? तेरी फ्रूटी कहाँ है? जब पी क्या? ये क्या लगा लिया? बोतल आती है 10 रुपए की। हाँ ये हाथ कहाँ गंदे कर लिए? जा अनुज भाई के पास जा। करो। हाँ कर लेंगे थोड़ा। हाँ भाई दिवांशु कितना आया? तू बताना अब। 9 से कट रहा है डायरेक्ट। बस तो ये देख रहे हो, कुछ करना पड़ रहा है, देखने पे ही आ रहा है आंसर। बस ये समझ में आएगा तब। मान लो समझ में नहीं आया तो फिर कैसे होगी बात? अब मान लो कोई तुमसे दूसरा पूछने लग जाए कि इसका आंसर कितना है, तुमने तो बता दिया। अब वो पूछ रहा समझाओ, तो समझा भी सकते हैं कि आया ये 9 का मल्टीपल है। फॉर्मूले वो मैंने बता ही दिया कैसे कैसे बताना है। उसमें तीनों चीज आ रही हैं। अगला बताओ। सानवी सुनाओ, एक पोयम सुना दे हाथी राजा की। सुना, बताओ। आया कुछ? क्या ये तो पेन है। कॉपी है मारेगी दीदी। आ गया भाई। अब देखो यहां पर मेरे को दिखा 2 जीरो थी,
ठीक है, ये 16% था, तो इस 2 जीरो से ये परसेंटेज हट गई, 16 बच गया, 16 और 5 भी बच गया, यानी कि जो भी होगा आंसर 96 गुणा 5 गुणा 16 का मल्टीपल होगा। 16 का मल्टीपल होता है 8 दूनी 16। पूछा क्या है? अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। देखो ये तो दूसरा सवाल आ गया, मैंने सोचा साधारण ब्याज ही। 9600 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट गुणा 5 गुणा 16/100। तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डिजिटल से हम निकाल लेते हैं। 9 और 6, 5 और 1 6। अब देखा आपने 16 पंजे 80, ये आया 8। अब 8 में कितने से गुणा करेगा 16 हो जाए? 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 3 और 2 5 हुए, 8 तिया 24, 3 करना पड़ेगा, 8 तिया यानी पी 3 होगा, 8 तिया 24, 4 और 2 6 हो गए, तो पी की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11, इसका आया 2, 2 और 1 3। आपने देखा 5 और 2 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम 8 है। 7 5 12 और 2 14, 4 और 1 5 है, तो आंसर क्या हो गया? 12। दीदी के पास बैठेगी, यहाँ बैठ जा, जा हाँ बैठ जा। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही है? दीदी नहीं है? पेन लेगी? पेन जा तो जा, ले ले, वहां बैठ के वहां बैठ ले, जा जाओ, और आइसक्रीम बना ले, फिर खाएंगे हम दोनों। इधर बैठ जैसे कुर्सी पे, आइसक्रीम बना लो। ये क्या हुआ? करो भाई करो। सवाल कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्षों में 4160 रुपए हो जाती है, राशि ज्ञात करो। अब ये अमाउंट दे रखा है, मिश्र धन। देखो अब मैं इसका तरीका बताता हूं। बोल रहा 5% साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 साल में इतनी हो गई, मान लेते हैं। अब ये हमें मुझे अमाउंट नहीं पता, जब भी सवाल में आपको अमाउंट ना पता लगे कि अमाउंट कितनी थी, तो उसे कितना मानना है? 100। अमाउंट है 100। 5% से 6 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 30%। 100 का 30% कितना होगा? 30। यानी कि हमें अगर 100 रुपए पे 30 रुपए का ब्याज मिला, तो हमारे पास जो होते 130 रुपए होते। कितने होते? 130। परंतु सवाल बोल रहा है 3100 और 4160। कितने का मल्टीपल है ये? 32। 32 का, ठीक है। अब 32 की गुणा कहां कर रही है आपको? 100 में। भाई ये माने ही तो है 100, ये मूलधन था, ये ब्याज था, तो 32 की गुणा अगर यहां कर देंगे तो मेरा मूलधन था 3200 रुपए। कितना आंसर आ गया? ठीक है।
अगला चलो तो, जब भी कभी मानने की बात आएगी पैसे की, तो कितने मानने आपने? 100, एकदम 100 मान लो, आंख बंद करके 100। एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 666 रुपए हो जाती है, वह धनराशि क्या थी? अब यहां पर भी मुझे नहीं पता धनराशि कितनी थी, तो मैंने मान ली 100, मान लेते मूलधन था 100, और ये 5% की ब्याज से 4 साल में ब्याज, तो 4 पंजे 20% ब्याज मिला 20 रुपए का, तो रुपए हो गए 120। सवाल बोल रहा है 120 ना हो गए 6600 हुए। कितने का मल्टीपल है ये? 55 का, और 55 की गुणा यहां कर दी, तो कितना हो गया? 55। अनुज रोक दियो एक बार वीडियो। देखो अगला सवाल। अरे अरे बाप रे, बताओ भाई सवाल क्या कह रहा है। देखो सवाल कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे 2400 रुपए की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है? 2000। अब जैसे मैंने बोला भाई 100 मान लेते हैं, 100 मानते मुझे एक बात समझ में आ गई, 5 से चौक 20 और 100 120, 120 की वैल्यू कितनी देर के 2 से 40, यानी 20 गुना है, 20 की गुना 100 में करेंगे 2000। ओरली निकल का आ गया, मुझे पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर अब भी आपको पेन चलाना है तो बताओ भाई, हमने 100 रुपए माने मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट 100 माना, और 5 चौक 20 रुपए का ब्याज मिला, तो हमारे जो 4 साल में पैसे मिलेंगे 120 मिलेंगे। 120 सवाल बोल रहा है जी 120 नहीं, हमारे पास तो 200 2400 हैं, तो आपने देखा 12 से में 2 की गुणा करेंगे जब तो 20 गुना होगा ये, और 20 की गुणा 100 में करनी है, तो 2000 रुपए हो गए। मूलधन कितना है आपके पास? 2000 रुपए। उतारो फटाफट। अरे उतार लिया करो महाराज, आंसर उतार लिया करो, क्वेश्चन उतार लिया करो, वरना 2 दिन बाद तुम खुद भूल जाओगे मास्टर जी ने किए पढ़ाया हा, और हम ये 3 कहां से आया, ये 4 कहां से आया, ये 5 कहां से आया, तुम्हारे नोट्स में तुम्हें ही नहीं पता चलेगा। क्या कर रही है? जा चीज लिया, और जा अनुज के साथ जा, जा जाइए अनुज, दिवाली है। हाँ अरे यू तो ऐसा ही है ही, बच्चा को चाहिए सब सफा कर देता है, और कभी कभी तो इनका ही नंबर ना आने देता, खुद ही खा जा, ऐसी गुड्डन है गई। लाएंगे इनके लिए चीज, ये खत्म कर देंगे। एक सवाल कह रहा है, यदि 4500 रुपए की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया जाता है, तो अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी? आया?
हाँ भाई मांझू, इसका भी तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें शॉर्टकट, टेंशन ना लो। 5,940, तेरा कितना आया? अब देखो मैं तरीका बता रहा हूं आपको। आया और बसी ना, नहीं आया, कर क्या रही थी, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर पैसे दे रखे हैं, 100 मानने की जरूरत नहीं थी। यहाँ मेरे पास पैसे दे रखे हैं, 4500 रुपए दे रखे हैं कि यदि 4500 रुपए की धनराशि पर 8%, 8% 4 साल में कितना मिलता है ब्याज? 32। 4500 का 32 निकालते। अब देखो 1020 100 को 5 और 4 9 की गुणा किसी में करते 0 आता, डिजिटल सम क्या आता? 0 आता। अब यहाँ 6 3 9 इसमें भी 0 था, 8 6 14 4 5 इसमें नहीं था, और 5 4 9 और 9 इसका भी 0 था, इसका भी 0 था। तो यहाँ हम फंस रहे थे। अब मैंने देखा 5 दूनी 10, 10 की कितनी हो गई? 0। तो अब मुझे यहाँ पर ये करना ही पड़ता, पूरा गुणाई करनी पड़ती। 45 की गुणा 32 में करते तो 45 दूनी 90 की 0 हासिल 9, और 45 थी 135 और 9, 135 और 9 कितने हो गए? 144। और ये मेरे पास थे, ये ब्याज आया और ये, तो ये आ गई 0 4 9 5 49 59 40। तो मेरा आंसर क्या हो गया? बी। अब एक तरीका दूसरा बताता हूं मैं आपको, पर वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपको फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे, पर वो आसान तरीका है एकदम, और इससे भी आसान। अच्छा, आपको कितना % ब्याज मिल रहा है? 8%। अमाउंट जो होता है, अमाउंट निकल के आता है 100 प्लस रेट, यानी कि ब्याज, SI। 100 प्लस SI दोनों निकल के आता है, हमारा अमाउंट निकल के आता है। अब देखो यहां पर देखा था 8 चौक 32 और 100, 132, और 132 फैक्टर हैं 11 और 12 के। अब जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 से ये 63 नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, 11 पंजे 55, 4 11 चौक 44 कटता है, 11 चौक 44, 9 10 बचे, 11 निम्मा 99 नहीं कटा, तो आंसर क्या होगा? 59 4। अमाउंट क्या होता है? 100 प्लस SI। अब बस उसके फैक्टर देखने आपको, उस फैक्टर में अच्छी बात है कि मेरा क्या निकल के आ जाए? प्राइम नंबर। अगला सवाल देखो, करो। साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में 15,000 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? अच्छा, ब्याज दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ब्याज की दर। अच्छा एक बात बताओ, 12,000 रुपए हैं, कितने हो गए? 15,000। ब्याज कितना मिला? 3,000 रुपए। कितने साल में? 3,000 रुपए मिल रहे हैं 12,000 के ऊपर, और ये भी मिल रहे हैं कितने में? 5 साल में। तो ऐसे ही निकाल लेते हैं ना, 1 साल का ब्याज 5 से भाग कर दो इसे, 5 छंग यानी 600 रुपए मिल रहा है 1 साल में ब्याज। 12,000 रुपए ऊपर 600 रुपए का ब्याज मिल रहा है 1 साल का, 12,000 के ऊपर 600 रुपए ब्याज मिल रहा है 1 साल का, इंटू 100, 1 2 1 2 3 3, 12 पंजे 5%। उठा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है तुम्हें घर से करने हैं, PDF भेज दूंगा मैं तुम्हारे ग्रुप पे। ये बाकी जो क्वेश्चन है 6 7 वो तुम्हें घर से करने, 6 क्वेश्चन है।
PDF भेज दूंगा ग्रुप पे, जो तुमसे ना हो मुझसे पूछ लेना, हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी ये पढ़ेंगे कल, और जिसको समझ में नहीं आया वो भी बता देना कि ये समझ में नहीं आया। बंद कर दे।